वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुधाए जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें हमने बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा कर चुके हैं, और हर हफ्ते हम कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो इस बार हमारा टॉपिक रहेगा कि मैं दुश्मनों से भी प्यार करता हूँ, पर क्यों। यानी कि आपसे आपने ध्यान से सुना, उसको थोड़ा सुने कि मैं दुश्मनों से भी प्यार करता हूँ, पर क्यों। ये हमारा टॉपिक है, दुश्मनों से प्यार मैं क्यों करता हूँ। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मैं दुश्मन से नफरत करता हूँ, मैं दुश्मन को देखना भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं दुश्मन को मारना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं वैसा करना चाहता हूँ। लेकिन कभी बहुत कम लोगों ने ऐसा सुना होगा या ऐसा मानते होंगे या ऐसा वो सोचते होंगे कि मैं दुश्मन से प्यार करता हूँ। उसका कारण क्या है कि हम दुश्मनों से प्यार क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम कोई बात को चला लेकर आते हैं तो उसमें उसकी रिसर्च करते हैं पहले अपने दिमाग के अंदर। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभवी ज्ञान से बातें हैं, अनुभवी ज्ञान से निकली बातें होती हैं। किसी का अनुभव ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का मतलब अनुभव का कोई लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होता है। तो मैं हूबहू एक आर्टिकल लिखा था अभी, जो हमने फेसबुक पर डाला है, तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये आप सोच रहे होंगे क्या है यार, ये मतलब ये इंसान कैसा इंसान है कि जो दुश्मनों से भी प्यार करता है, आखिर क्यों। तो मैं पूरा आर्टिकल को पढ़ कर सुना देता हूँ। आप इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी देख रहे होंगे, इस पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको। मैं दोस्तों से कम प्यार करता हूँ और दुश्मनों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे नफरत करते हैं, जिसके कारण वह अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। यानी कि दुश्मनों को मैं प्यार इस करके करता हूँ कि वो अपना जो मेरे से नफरत करते हैं उसमें उन्हीं का नुकसान होता है, और मैं क्यों उनसे नफरत क्यों नहीं करता, उसका मुझे फ़ायदा होता है। हमने इसमें 5-5 पॉइंट दिए हैं, तो हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि जानिए कैसे नफरत के कारण दुश्मनों का अपना ही नुकसान होता है और प्यार के कारण मेरा अपना ही फ़ायदा होता है। जैसे कि दुश्मन मुझसे नफरत करते हैं, वह निम्नलिखित प्रकार के नुकसान करते हैं, वो अपने निम्नलिखित प्रकार के नुकसान करते हैं। जैसे कि नंबर 1, जब दुश्मन मुझसे नफरत करते हैं तब उनके अंदर से नफरत की आग और प्यार इंसान मतलब प्यार नफरत की आग से प्यार और इंसानियत जल जाती है। नंबर 2, नफरत के कारण दुश्मनों के अंदर से समानता, अपनापन और दयालुता खत्म हो जाती है। ये दुश्मनों के अंदर से खत्म होती है। नंबर 3, दुश्मन अपना कीमती वक्त मेरे लिए सोच सोच कर यूं ही गवा देते हैं। नंबर 4, दुश्मन जिस वक्त मेरे बारे में गलत सोच रहे होते हैं उस वक्त वह अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, क्योंकि एक वक्त में आदमी एक बार ही सोचता है, डबल नहीं सोच सकता। उसके बारे में अगर सही सोच रहा है तो अपना भी फायदा कर रहा है, अगर गलत सोच रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है। तो इसमें जो है नंबर 5 में लिखा हमने कि दुश्मन अपना पैसा, वक्त और दिमाग, अपने शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति, सभी के सभी व्यर्थ गवा रहा है। ये नफरत के कारण उसको नुकसान हो रहा है। तो हमें प्यार करने से, यानी कि वो हमें नफरत करता है तो नुकसान उसका हो रहा है। जब हम उससे प्यार कर रहे हैं, दुश्मन से भी प्यार करते हैं, तो उसका नुकसान, उसको तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, लेकिन हमें जरूर उसका फायदा हो रहा है। क्योंकि हमने जो लिखा है कि मैं दुश्मनों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे निम्नलिखित उसके फायदे होते हैं। जैसे कि नंबर 1, मैं दुश्मनों से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि प्यार करने से मुझे खुद को सुकून और शांति मिलती है। नंबर 2,
मैं दुश्मनों से भी प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि वह मेरे बारे में सोच सोच कर अपना पैसा, कीमती वक्त और शरीर की शक्ति, मन की शक्ति सब कुछ व्यर्थ गवा देते हैं। नंबर 3, मैं दुश्मनों से नफरत नहीं करता इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुश्मन के कारण मेरा कीमती वक्त बेफिजूल में व्यर्थ गवा दूं। नंबर 4, मैं दुश्मनों से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि मैं अपने कीमती वक्त को, शरीर के बल को, मन के बल को सही काम में लगा सकूँ। यानी कि जब हम नफरत करते हैं तो शरीर का बल, मन का बल, इंसानियत अंदर से जलकर राख हो जाती है। तो जब हमारे पास शरीर का बल होगा, आत्मशक्ति होगी, तो हम तभी अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमें नफरत करने की क्या जरूरत है किसी को? जो नफरत करेंगे वो खुद जलेंगे। नंबर 5 जो है, मैं दुश्मनों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि वह भी एक रब के बनाए हुए इंसान है। यानी कि सभी के सभी संसार के अंदर कोई किसी से ऐसा नहीं है कि ये रब, सबका सारा संसार ही रब का बनाया हुआ है। चाहे वो जीव हैं, जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पानी के अंदर रहने वाले जीव है, सभी के सभी। तो ये इसमें हमें नफरत करके क्या मिलेगा उसको? तो हम उसमें क्या है कि हम उसको एक ही रब का बच्चा मान करके, एक ही रब के पुत्र मान करके, एक ही रब के संतान मान करके उसके प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे लिए पूरा संसार ही मेरा परिवार है। अब यहाँ तक सोचने के लिए ये क्या करना पड़ता है? तो आदमी जो है कुछ महत्वपूर्ण शायरी भी लिखी है मैंने बाद में इसमें, सुना देते आप सभी को। जो नफरत करते हैं दूसरों से, पहले नफरत की आग में खुद जलते हैं, फिर वह दूसरों को जलाते हैं। जो प्यार करते हैं दूसरों से, वह भी प्यार से प्यार की जिंदगी खुद जीते हैं और दूसरों को प्यार से जीना सिखाते हैं। इंसान से नफरत से इंसान का खुद का ही नुकसान होता है। नफरत को अपने अंदर से भगाएं, और प्यार से इंसान को खुद को ही फायदा होता है। प्यार, इसलिए प्यार करना दूसरों को भी सिखाएं। नफरत पैदा होती है झूठ और बेईमानी से, इसलिए झूठ और बेईमानी को छोड़कर सच को अपनाएं। प्यार पैदा होता है सच और ईमानदारी से, इसीलिए सच को अपने मन में सचमुच ही मन से अपनाएं, मन में बसाएं। जिसके अंदर सच होगा, ये लास्ट शायरी है इसमें, जिसके अंदर सच होगा, बाहर सच होगा, वह अपनों से क्या दूसरों से भी नफरत नहीं करेंगे। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर वह चलने वाले ही इंसान पूरा जीवन परम आनंद में जी सकेंगे। यानी कि सच्चाई और ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है इंसान की ज़िंदगी में। अगर सच्चाई और ईमानदारी नहीं है तो इस इंसान को कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो हमने नोट में लिखा इसमें कि सच्चे इंसान ही अपने अंदर से नफरत ख़त्म कर सकते हैं और वही दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उनको भी परमानंद की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि सच्चे इंसान हमेशा ही परमानंद की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये साथियों हमने आर्टिकल लिखा था ये, और हमारा ये आर्टिकल फेसबुक पर भी डाला हुआ है। फेसबुक डाल दिया था हमने इसको 2 दिन, 1 दिन पहले डाला, शायद कल डाला हमने इसको। तो अच्छे जो आर्टिकल होते हैं उन पर कमेंट तो बहुत कम आते हैं। पता नहीं लोगों की समझ में नहीं आते, या उनसे घबराते हैं सच्चाई से, या कमेंट करना नहीं चाहते, पता नहीं। ये तो उनको ही पता होगा जो पढ़ते हैं या पढ़ते नहीं, या लोगों तक तो जानकारी नहीं जा रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम दोबारा फिर इसको दोहरा देते हैं बात को। बहुत सारों का मानना ऐसा होता है बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मैं दूसरे से नफरत कर रहा हूँ तो मैं ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे सोचते हैं कि मैं दूसरों से नफरत करके अपना अपने आप को शाना, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सोच सकते हैं। हर एक इंसान की अलग अलग थिंकिंग होती है, हर एक इंसान का सोचना अलग अलग होता है, हर एक इंसान का जो है लेवल, थिंकिंग का लेवल अलग अलग होता है। तो अलग अलग हिसाब से आदमी सोचते हैं, लेकिन एक सच्चे इंसान का लेवल अलग होता है, वो अलग से सोचता है। जैसे मैंने लिखा है आर्टिकल, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच्चा इंसान हूँ, पर इतना गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कोई 1% भी ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है ये प्रकृति का ज्ञान है, ये गुरु का ज्ञान है, रब का दिया हुआ बख्शिश किया हुआ ज्ञान है।
तभी मैं आप लोगों को साथ में रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं जो बोलता हूँ ये वाहिगुरु की बख्शिश से बोलता हूँ, अल्लाह की बख्शिश से बोलता हूँ, कृपा से बोलता हूँ। जिसकी बख्शिश से हम सांस लेते हैं, उसकी बख्शिश से चलता है तो सारा कुछ। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो हमें सिर्फ लास्ट ज्ञान है या ऐसा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये जो अध्यात्म ज्ञान होता है, एक जो है इंसान के अंदर जो कई तरीके के ज्ञान होते हैं, 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, शायद हमने बता था आप सभी को। ऐसे ऐसे जो आर्टिकल लिखते हैं हम, वो अनुभवी ज्ञान से निकलते हैं, और अनुभवी ज्ञान तक आप भी पहुंच सकते हैं। हर एक इंसान वहां तक पहुंच सकता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो इंसान झूठ और बेईमानी से काम करेंगे, वह कभी भी अनुभवी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो इंसान कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, वह भी अनुभवी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो सच और ईमानदारी से काम करेंगे, डेली काम करेंगे, सच और ईमानदारी से रोजाना बोलेंगे सच और ईमानदारी, वही अनुभवी ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। तो अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मकान के ऊपर जो चढ़ना होता है तो लिफ्ट होती है, या फिर कोई सीढ़ी वगैरह चढ़ने के लिए लगाई जाती है। ऐसे ही अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। जैसे झूठ भी अड़चन है, और बेईमानी, झूठ, फरेब, ये सब अड़चन है। तो अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने के लिए सच्चाई और ईमानदारी एक पहला रास्ता है, और इसी से इंसान वहां तक पहुंच सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हम जो बोल रहे हैं ये आप सभी के काम का होगा। और ये जो है, कर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा शाने बन रहे हैं या ज़्यादा शान पर झाड़ रहे हैं, ऐसा लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। तो ऐसा उसमें हम ये नहीं कहते कि हमारा ज्ञान बिल्कुल पूर्ण रूप से पूरा ज्ञान, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो हमें प्रकृति देती है वो हम आप लोगों को बांट देते हैं। इतना ही है कि हमारा कोई ज्ञान नहीं है, ये वाहिगुरु का दिया हुआ ज्ञान है, इसको हम बांट रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि वाहिगुरु तो मुँह से तो हम बोल रहे हैं, और वाहिगुरु ज्ञान कहाँ से दे रहा, बहुत सारे ऐसा सोच रहे होंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये बात रखें कि अगर मुर्दे से बुलवाएं तो वो क्या बोले, मुर्दा कुछ बोल सकेगा, तो सभी मेरे ख्याल 100 के 100% का आंसर ये होगा कि मुर्दा तो बोल ही नहीं सकता, तो मरा हुआ इंसान है, वो नहीं बोल सकता। तो जब मुर्दे नहीं बोलता तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सांस नहीं है, और सांस नहीं है तो वो हवा से मिलता है, और हवा जो है ये वो रब चलाता है। तो इसी करके हम कहते हैं कि रब की बख्शिश से हमें ज्ञान मिला हुआ है। तो जो ज्ञान मिल रहा है ये रब का है, जो उसने दिया हमें। तो जो भी है, जो किसी का अगर लगता है कि हम ज़्यादा मतलब शान पर झाड़ रहे हैं, तो अपने कमेंट दे सकते हैं। उस कमेंट का हम जवाब जरूर देंगे किसी न किसी एपिसोड में। तो याद रखें कि हम दुश्मनों से प्यार इसलिए करते हैं, उसका फ़ायदा हमें ही होता है, और दुश्मन हमसे अगर नफरत कर रहे हैं तो नुकसान उनका ही होगा। तो अगर ये दुश्मन सुधर जाए तो मेरे ख्याल से उनका फ़ायदा हो सकता है। तो याद रखें, अपने फ़ायदे के लिए हर एक इंसान कुछ काम करते हैं, तो दुश्मन अगर अपने नफरत करनी छोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से उनको फ़ायदा हो सकता है। वो हम ये नहीं कहते कि वो हमसे नफरत करें ना करें, वो उनकी मर्जी की बात कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ायदे की और नुकसान की बात बता रहे हैं। हर एक इंसान फ़ायदा चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसके लिए तरक्की हो। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज़, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता है सबकी आवाज़, आप सभी की आवाज़। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।